सखीजन, आदर सम्मान की योग्य माताओं, बहनों, बंधुओं, प्रिय ब्रह्मचारी, चलिए ये तो हमारा सूक्त समाप्ति पर भी है और लगभग सब बहुतों को याद भी हो गया है। और कौन बचा है सुनाएगा जो? अच्छा, अभी तो कई लोग हैं, तो इसको जब तक सब सुना लेंगे तब तक इसको बांचते रहेंगे। हाँ ठीक है। अच्छा, अगली बात एक और भी सोच के रखना कि अगला सूक्त हम कौन सा देखेंगे। है? कौन सा देख सकते हैं? ये तो एक अच्छा सा सूक्त लगता है, वागाम। नहीं, और कोई विकल्प हो, बड़ा सूक्त नहीं होना चाहिए, 10-12 मंत्र से अधिक का नहीं होना चाहिए। हाँ, अथर्ववेद में तो सारे हैं। पहले वो तो यदि वागाम्भृणी नहीं जमता है ना, वो अगली बात है। ऋग्वेद के जो हैं जिनमें जो बड़े चर्चित रह सकते हैं, उनमें 8-10 सूक्त 10वें मंडल के हैं। ज्ञान सूक्त हैं, पुरुष सूक्त अपन कर चुके हैं, ज्ञान सूक्त कर चुके, श्रद्धा कर चुके, नासदीय कर चुके, और सामान्य अथर्ववेद का है वो तो। और बचे सूक्तों में वो भी कर चुके हैं, जो कौन सा जुए वाला अक्ष कर चुके हैं, वैसे हाँ वो अक्ष कर चुके हैं। इस तरह से इस प्रक्रिया में लगभग बहुत सारे सूक्त अपने को करने का अवसर मिल गया। आवश्यकता होगी तो दोबारा दोहरा भी लेंगे। तो अभी इनमें जो बचे हुए हैं, एक तो हिरण्यगर्भ है, कस्मै देवाय हविषा विधेम, उसमें 3-4 मंत्र तो आपके परिचित हैं और बाकी थोड़े से अपरिचित हैं और हैं अच्छे हैं, वो आपके अनुकूल आएंगे। उसके बिल्कुल साथ मिलता हुआ वागाम्भृणीय सूक्त है। ये आपको वाणी की प्रतिष्ठा के लिए बड़ा उपयोगी है। वाणी का महत्व इसमें बड़े विस्तार से, इसमें भी 12 मंत्र हैं, उसको भी उन्होंने बहुत अच्छी शब्दावली है और बड़ा प्रसिद्ध भी है, लेकिन काम में हम नहीं लेते हैं, याद नहीं करते हैं। वो अच्छा है, विचार कर लेना, उसमें कोई आग्रह नहीं है, जो चाहोगे वही कर लेना। तो हम कौन सा मंत्र देख रहे थे? पांचवा मंत्र क्या है? ये तो हो गया था। हाँ, तो ये मंत्र की शब्दावली बहुत सरल है, बहुत ही सरल है, और अगला मंत्र भी इससे लगभग वैसे ही मिलता जुलता है। इसको देखते हैं। को अद्धा वेद क इह प्रवोचत कुत आजाता कुतयम विसृष्टि आर्वाग देवास्य विसर्जने नाथा को वेद यत आ बभूव। मूल समस्या क्या है कि ज्ञान वो व्यक्ति करना चाहता है जो सबसे अंत में आया है, क्योंकि मनुष्य सबसे अंत में आया है पृथ्वी पर। नियम क्या है कि जिसके लिए जब कोई चीज बनती है तो वस्तु पहले बनती है और जिसके लिए बनती है उसको बाद में काम के योग्य मिलती है। तो इसलिए आप कोई समारोह करते हो तो आपका मुख्य अतिथि जो है वो सबसे बाद में आता है, और जाता तो इस धरती से जाएगा कौन? मनुष्य सबसे पहले जाएगा। ये निस्संदेह बात है। क्रम जैसे था उसका उल्टा चलेगा। ये बात कहां लिखी है भला? उपनिषद में एक प्रसंग में आती है। आपह तेजसी तेजः वायु, इस तरह से वो उल्टा क्रम जब चलने लगता है। और ये समझाया कहाँ है? जब कोई आदमी मरता है तो वो उसका मरने का क्रम क्या होता है। छांदोग्य उपनिषद के तत्वमसि प्रकरण में इस बात को बड़े विस्तार से समझाया है, और उसी प्रकरण में ये सृष्टि की उत्पत्ति का प्रकरण भी प्रारंभ में आता है। रोहितम क्या है? अग्नि रूपम, कृष्णम तमो रूपम, और शुक्लम रजसो रूपम। तो वो ये कहता है कि आप मूल कारण को हर परिस्थिति में देख सकते हो। हम अंतिम चीज को देखकर पहली चीज कैसे पहचान पाते हैं? अभी पिछले दिनों जब मैं गुरुकुल कांगड़ी में गया था तो वहां इंजीनियरिंग कॉलेज का कार्यक्रम था।
अभी मुझे भी उन्होंने बुला लिया, संयोग से मैं वहां था इसलिए। अब इंजीनियरिंग कॉलेज का और विज्ञान का मेरा कोई संबंध तो है नहीं, उनके लिए कोई ऐसी बात मैं कह नहीं सकता जो उनको समझ में उनकी दृष्टि से आती हो। लेकिन मैंने उनको 2 बातें कही हैं, और यहां वो बात मैं पहले भी कहता रहा हूं कि हम वर्तमान विज्ञान को देखकर उसको नकार नहीं सकते, उसका निषेध नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि यह गलत है। 2 कारणों से नहीं कह सकते। एक तो आप उसी योग्यता वाले नहीं हैं जो सही और गलत आप निर्धारित कर सकें। हम केवल वेद पढ़ते हैं और वेद सुनते हैं, इसलिए उस बात को गलत कहने का अधिकार हमारे पास बनता नहीं है। दूसरा क्या है कि जो कोई सिद्धांत बनता है तो वो सिद्धांत व्यवहार में घटित होता दिखता है। तो जब व्यवहार में कोई सिद्धांत घटित होता है तो आप उसे निषेध नहीं कर सकते। विज्ञान को जब आप पढ़ते हो तो 2 भागों में पढ़ते हो, एक उसका सिद्धांत पक्ष होता है और एक उसका व्यवहार पक्ष होता है। जब सिद्धांत पक्ष को पढ़ने के बाद व्यवहार पक्ष के लिए प्रयोगशाला में जाते हो और उस सिद्धांत पक्ष को वैसा ही घटित होते हुए देखते हो, तो उससे क्या होता है, सिद्धांत पक्ष पुष्ट होता है। ये स्थिति आप दूसरी जगह अध्ययन में भी लगाओगे। तो हम जितना विकास आज देखते हैं उसी सिद्धांत के अन्वेषण पर, खोज पर निर्भर करता है। उससे वैसी चीज बनती हुई हमको दिखाई देती है। लेकिन क्या आप जो प्राचीन सिद्धांत है आप उसको इनकार कर देंगे या उसका निषेध कर देंगे? फिर अंतर है क्यों आया, ये अंतर बना क्यों? तो ये जो बात मैंने वहां प्रस्तुत की कि उसका अंतर आने का एक कारण है। शास्त्र किसने बनाए हैं? ऋषियों ने बनाए हैं। किस आधार पर बनाए हैं? वेद से बनाए हैं। वेद किसका है? ईश्वर का है। सृष्टि किसकी है? ईश्वर की है। तो सृष्टि और वेद में क्या संबंध है? वही है सिद्धांत और व्यवहार का संबंध है। इस सिद्धांत से सृष्टि बनी है, ये सिद्धांत वेद प्रतिपादित करता है। तो वेद प्रतिपादित करता है, वेद शब्द है, और ये सृष्टि जो है उसका प्रयोग है, उसका अर्थ है। इस बात के लिए प्रमाण आपको याद है, कराया था, कौन सा था? सर्वेषाम तो नामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक संस्थाश्च निर्ममे। मतलब किसी न किसी दिन एक परिस्थिति तो इस दुनिया में रही है जब पूरा संसार बनकर तैयार हो गया और इसका उपयोग करने वाला अवतरित हुआ, तो उसके सामने ये सहज समस्या थी कि वो इसका उपयोग कैसे करे। आप किसी भी नई जगह जाते हैं, किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, कोई नई परिस्थिति आपके सामने आती है, तो ये अनिवार्य हो जाता है कि उससे आपका परिचय कराया जाए, उसका कैसे उपयोग करना है ये बताया जाए। कोई नया व्यक्ति किसी कार्य को, किसी व्यवसाय को, किसी सेवा को अपनाता है, तो इसके लिए वो दूसरे एक अनुभवी व्यक्ति के साथ रखा जाता है। तो संसार में जो कुछ भी आप करते हैं उस करने के लिए आपको सीखना पड़ता है। एक दुकानदार बाप जो है बच्चे को दुकान पर बैठाते बैठाते दुकान सिखाता है, तब उसे समझ में आती है। और वो एक ही व्यवसाय सीख सकता है, सारे व्यवसाय वो नहीं सीखना। यदि व्यवसाय बदलना पड़े तो उसको ये समस्या आती है कि इस व्यवसाय को कैसे करे। तो वही स्थिति मनुष्य के साथ है। मनुष्य इस संसार में आया तो अब ये आया तो संसार उपयोगी क्यों है कि इस मनुष्य की सारी आवश्यकताएं इससे होती हैं पूरी, इसलिए इसमें और इसमें संबंध तो है, अनिवार्य संबंध है। इसके बिना इसका कोई अर्थ नहीं है, इसके बिना दूसरे के बिना उसका कोई अर्थ नहीं। तो जब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो पूरक जो हैं, तो जानकारी किसको है? तो वो जानकारी आपको उस समय कोई और दे नहीं सकता। जो पहले है वो देगा, बाद में है वो क्या देगा? वही इस मंत्र का विशेष कथन है। वो कहता है को अद्धा वेद क इह प्रवोचत,
इस संसार को कौन बोलेगा, कौन बताएगा? को अद्धा वेद क इह प्रवोचत, कुत आ जाता कुतयम विसृष्टि। इसका मूल कौन है, इसका कारण क्या है, ये संरचना बनी कैसे है, ये सृष्टि विसृष्टि विविध प्रकार की जो सृष्टि है इसका निर्माण किया किसने है, कैसे किया है, क्यों? आर्वाक देवा से विसर्जनेन, देवा विद्वांस विचारने वाले, ये बात और जगह कहां आई है? पुरुष सूक्त में। यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेह महिमानः सचंत यत्र पूर्वे साध्या संति देवाः। मतलब आप इस मंत्र को उस मंत्र से मिलाकर देख लीजिए। वो ये कहता है कि ये जो चीज बनी, तो आपको इसकी प्रक्रिया यदि समझ में आएगी तो आप अपनी चीज बना लेंगे, और इसके निर्माण की प्रक्रिया आपकी समझ में नहीं आए तो सामग्री आपके सामने पड़ी रहेगी, आप बना नहीं सकेंगे। तो इसलिए संसार है तो इसकी जानकारी भी संसार के उपयोग करने वाले के लिए अनिवार्य है, और वो जानकारी उसके साथ पैदा होगी, बाद में नहीं होगी। ये जो धर्म ग्रंथ बाद में आने वाली बात है ना, उसमें सबसे बड़ी बाधा क्या है? कुरान ये कहते हैं कि भाई नया है इसलिए मानना चाहिए, लेकिन वो नयों को मानना चाहिए, पुरानों पर कैसे लागू होगा? कोई भी नियम, कोई भी कानून, कोई व्यवस्था जो बनती है, वो कानून के व्यवस्था के बनने से आगे की जो परिस्थिति है उसके लिए बनती है। वो न पीछे वालों को पता होता है, न उन पर वो क्रिया में आ सकती है। और जो व्यवस्था बनाई गई है तो वो क्या बाद वालों के लिए बनाई गई है, पहले वालों के लिए नहीं बनाई गई? ऐसा है नहीं। वो व्यवस्था उनके समय में भी थी। उनके समय दुनिया कुरान बनने से पहले आधी बनी थी और आधी कुरान बनने के बाद बनी है, ऐसा तो है नहीं। जो बनी थी, जिस दिन बनी थी, वो संपूर्ण बनी थी, और उस संपूर्णता के साथ आज है, और जब तक रहेगी तब तक भी वो संपूर्ण ही रहेगी, इसमें कोई चीज कम नहीं होगी। आप जो खोज करते हो, नयापन दिखाते हो, नई चीज लाते हो, वो आपकी दृष्टि से नहीं है, ईश्वर की दृष्टि से नहीं थोड़ी है, प्रकृति के नियम की दृष्टि से नहीं थोड़ी है। आपको कोई चीज पता नहीं थी, आपको पता लगी, आपको नया लग रहा है, नया लग सकता है। वो तो हर बच्चा जो पैदा हुआ है, वो पहली कक्षा में जाता है तो उसको पहली बार जो कुछ होता है वो नया लगता है, लेकिन ये नया तो हर एक को लगता है। और वो नया है इसलिए नहीं लगता, वो जानने वाला नया है इसलिए लगता है। जो कोई पहली बार यहां आएगा उसको नया लगेगा, जो यहां पहले से रहता है उसे नया क्यों लगेगा? तो ये जो हर दिन हमें नया लग रहा है, हमको ऐसा लग रहा है जैसे बड़ी नई चीज हमको मिल गई, हमने बड़ी नई चीज खोजी, कमाल हुआ, नया विज्ञान का युग आ गया। क्या आ गया? तुम खोजने वाले अब आए हो, ये विज्ञान तो पहले से है। तो ये जो सोच है, इस तर्क के बिना यदि आप सोचोगे तो आपको नयापन लगता रहेगा, आप महान बनते रहो, लेकिन आपके महान और नए होने का कोई अर्थ नहीं है, उसका उससे कोई संबंध नहीं है। एक चीज, घर आपका पुराना है, इसमें 17 पीढ़ी रह के चली गई, तो हर आने वाले के लिए घर नया है, लेकिन घर में तो घर का नयापन कुछ भी नहीं है, वो तो यथावत चल रहा है। तो वैसे ही संसार की स्थिति है। तो संसार में जब आता है तो उसको वो ज्ञान पहले से विद्यमान होना ही चाहिए, और होता है। तो वो हम जान सकते हैं, नया कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जो है उसको समझ लो, कर लो, आपको करने की छूट आपकी आवश्यकता के अनुसार है। तो वो कहता है यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवा। उन्होंने इसको समझा। कैसे समझा? भाई आपने समझने के दो प्रकार हैं। एक वस्तु को देखकर नक्शा बनाया, ये नक्शे को देखकर आपने वस्तु बनाई। दोनों में आप कुछ नहीं कर सकते। ये भी ठीक है, क्योंकि जो सबसे पहले आएगा उसने वस्तु को देखा है, नक्शा उसके सामने नहीं है, प्रकृति को देखा है।
प्रकृति को देखा है और उसको समझा है, तो क्या समझ में आया है? जैसा था वैसा बना के बताया है। कैसे बताया है? यज्ञेन यज्ञम अयजंत। एक चीज भगवान ने बनाई है और दूसरी भगवान की चीज को देखकर दूसरे ने बनाई है। तो रहस्य समझ में आ गया कि ये किस नियम से बना हुआ है, क्योंकि उसी नियम को काम में लिया तो हम भी बना चुके, हम भी सफल हो गए। तो यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवा, तो पता क्या लगा? तानि धर्माणि प्रथमान्यासन। अरे वो नियम तो पहले के हैं, वो नियम तो शाश्वत हैं, वो नियम प्रकृति में पहले से विद्यमान है, उनको आपने इस प्रकृति में समझा तो आपने उसको अपने यहां क्रियान्वित कर लिया। तो यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेह नाकम महिमाना सचंत। उससे ये यहां पीछे भी महिमाना आया आपके साथ पिछले मंत्र में। तो मूल बात इसमें बड़े सरल शब्दों में बताई। को अद्धावेद, कौन इसे बताएगा? क यह प्रवोचत, कौन इसका व्याख्यान करेगा? क्या व्याख्यान करेगा? कुत आ जाता कुतयम विसृष्टि, भाई ये संसार कैसे आया, कैसे बना, इसमें ये रूप विविधता कैसे आई? क्यों? अर्वाग देवास्य विसर्जनेन, ये जो कुछ बना है देवता लोग तो, जानने वाले लोग तो इसके सबसे अंतिम कृति है, अंतिम निर्माण है। तो अर्वाग देवास्य विसर्जने ना था को वेद यत आ बभूव। और जो बात यज्ञेन यज्ञम अयजंत इस मंत्र में कही है, ये जो अगला मंत्र है 7वां, वही बात वहां कहेगा। क्योंकि आप जानना चाहते हो, आप कहां जाओ? जिसने इसको बनाया है वो आपको बताएगा कि ये कैसे बना। यही बात उस मंत्र में है, यही बात अगले मंत्र में है, उसकी चर्चा फिर करेंगे। तो आज हमारे मुख्य यजमान नवीन जी का परिवार आए हैं दोनों ना, आ जाओ बैठ लो, आपको एक आशीर्वाद के मंत्र बोल दें। त्र श्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि चित्तिम दक्षस्य सुभगत्वम् अस्मे पोषाम रयीणाम अरिष्टिम तनूनाम स्वात्मानम वाचः सुदिनत्वम् अन्नाम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान् यज्ञेन बोधय आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानंच वर्धय। इसका भाव है कि हे परमेश्वर, हम सब मिलकर बोलेंगे इनके लिए। हे परमेश्वर, यजमान को, यजमान दंपति को, यजमान परिवार को श्रेष्ठ ऐश्वर्य, चित्त की दक्षता, उत्तम सौभाग्य, वाणी की मधुरता, शारीरिक आरोग्य, जीवन के प्रत्येक दिन की सुदीनता प्रदान कीजिए। ओम सत्याः शिवाः सफलाः संतु यजमानस्य कामः। हे प्रभो, यजमान की सकल सदिच्छाएं सदा पूर्ण होवें। ओम स्वस्ति ही, ओम स्वस्ति ही, ओम स्वस्ति ही। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददा। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद।